हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अभी हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जो अगस्त माह की आई हुई है उसकी कुछ महत्वपूर्ण खबरें को पढ़ते हैं, तो आपको जानकारी मिलेगी कि अगस्त मंथ में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पढ़ते हैं। लगातार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में सहयोगी दल के 11 मंत्री बने। तो ये है अगस्त माह की न्यूज। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी पार्टी के थे, वो 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तीसरी न्यूज, हैदराबाद अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट कैपिटल नहीं रही, यानी राजधानी नहीं रही। क्या होता था कि पहले हैदराबाद जो होता था ना, वो तेलंगाना का भी होता था और आंध्र प्रदेश का होता था। ये 10-10 साल का ये मतलब ये लोगों ने डिसाइड किया था कि 10 साल ये रहेंगे, 10 साल वो रहें, 10 साल इस राज्य की राजधानी रहेंगी। लेकिन अब क्या है कि ये आंध्र प्रदेश में कभी ये सॉल्व नहीं हो सका। ठीक है, अब तीसरी खबर हम लोग जानते हैं कि आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप भारतीय सेना को मिली है। एक जो ड्रोन होती है वो हमारे देश में ही बनी हुई है, वो उसका नाम है नागास्त्र 1। ठीक है, जिसका वज़न लगभग 9 किलो वज़न का होता है। ठीक है, और ये 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ने में ये सक्षम है। ठीक है, और तो ये जो मतलब क्या बोलते हैं ड्रोन है ना, इसको रात में संचालित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सेना ने 480 नागास्त्र 1 के निर्माण हेतु अनुबंध इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के साथ किया था। इसमें 120 ड्रोन की पहली खेप जो है जून 2024 में इसने सौंप दी है, यानी एक खेप में 120 ड्रोन बनाकर दिया गया है। ठीक है, जिसका नाम है नागास्त्र 1। ठीक है, और एक और मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ जिसका नाम है रुद्रयम 2। ठीक है, इसको बनाया है DRDO ने, और ये उड़ीसा के तट के पास है। सुखोई 30 MK फाइटर 1 मतलब जेट से रुद्रयम 2 जो है हाइपर सैनिक मिसाइल का परीक्षण 29 मई 2024 को किया गया था। कि हवा से ज़मीन पर मार करने वाली ये मिसाइल काफ़ी शक्तिशाली है। ठीक है, और इसकी रफ्तार जो है ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज़ है। ठीक है, चलिए तीसरा बताते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा सेमी क्रायोजेनिक 3D इंजन युक्त अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। ये हुआ है 30 मई 2024 को। ठीक है, श्री हरिकोटा स्थित अपने प्राइवेट परीक्षण स्थल धनुष में स्वदेशी 3D प्रिंटेड सभी क्रायोजेनिक इंजन युक्त अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण कर इतिहास रचा गया है। ठीक है, तो ये एक निजी कंपनी द्वारा सेमी क्रायोजेनिक 3D इंजन युक्त अग्निबाण रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है। चलिए जो अगली खबर पढ़ते हैं। जम्मू में रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस से आतंकी हमले में 10 की मौत हुई है। एक बस पे अंधाधुंध गोलियां चली 9 जून 2024 को। ठीक है, तो बस चालक को लगी थी और इससे बस अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। तो ये खबर है। 1898 के अधिनियम को निरस्त कर नया डाकघर अधिनियम 2023 जून 2024 में लागू हुआ है। ठीक है, ये विधेयक को 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और 4 दिसंबर 2023 को यह पारित किया गया था, और बाद में लोकसभा में 18 दिसंबर 2023 को पारित इस विधेयक के राष्ट्रपति का अनुमोदन 24 दिसंबर 2023 को प्राप्त किया गया था। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम को 18 जून 2024 से प्रभावी किया जा रहा है। ये कुछ अधिनियम है जो चेंज हुए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। श्रीनगर को बारे में आप जानते हैं कि श्रीनगर हस्तशिल्प के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसको शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया। और आप ठीक है, तो ये आपको पता है कि हस्तशिल्प मतलब हाथों से जो कारीगरी होती है ना, वो हम लोग हस्तशिल्प बोलते हैं। ठीक है, इसमें पत्थर पे नक्काशी भी होती है, लकड़ी की नक्काशी होती है। ये सब कला में श्रीनगर के लोगों को
ने का अतुलनीय योगदान रहा, जिस वजह से श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद का शिल्प नगरी का दर्जा मिला है। ठीक है, चलिए अगली खबर को हम लोग पढ़ते हैं। और क्या क्या हुआ, हाँ अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं। देखिए, 30 वर्षों में पहली बार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, मतलब क्या होता है कि 159 400 में 159 सीट ही जीत पाई। ठीक है, जो काफी नहीं थी। तो सिरिल रामाफोसा जो है 30 वर्षों से वहां पे राज कर रहे हैं, और फिर पहली बार एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है, उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विमान दुर्घटना में मलावी के उपराष्ट्रपति चिल्मा का निधन हो गया। मलावी एक अफ्रीकन देश है, वहां के उपराष्ट्रपति मतलब उनका पूरा नाम है साउलोस क्लॉस चिल्मा, उनकी मौत हो गई। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। G7 की एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत G7 का तो सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को बुलाया जाता है। तो इस बार क्या हुआ, इटली के मेजबान था, और उसके प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को आमंत्रित किया था कि वो आकर भाग ले। ये होता है जब कोई देश मेजबान होता है तो उसके पास कुछ पावर हो तो मतलब बुला सकता है। ठीक है, जनरली ये 7 देशों का ही होता है। तो ये 50वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी आमंत्रित थे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर देश, जो शांति सम्मेलन होता है ना, शिखर सम्मेलन जो चाहे कुछ भी होता है, उसमें कुछ मतलब कुछ जो लोग मतलब एक प्लानिंग करते हैं कि क्या होना है, उस पे सभी वहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं वो सब सिग्नेचर करते हैं। इसमें भारत ने इनकार कर दिया था कि कुछ मुद्दे पे असहमति थी भारत की, तो भारत ने इनकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन युद्ध विराम के लिए रूस की शर्तें यूक्रेन को अस्वीकार। काफी दिनों से आपको पता है कि युद्ध चल रही है रूस और यूक्रेन में। इस युद्ध विराम की काफी देशों की कोशिशें हो रही है, पर नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ शर्तें हैं जो दोनों पक्ष से नहीं मानी जा रही। तो ये हुआ। चलिए, मानवीय सहायता के लिए भारत ने 90 टन दवा सामग्री क्यूबा भेजा। भारत हमेशा दूसरों देशों की हेल्प करता है, तो भारत ने क्यूबा में हेल्प किया था कि उनको 90 टन दवा सामग्री क्यूबा में भेजा था। ठीक है, एक देश है पापुआ न्यू गिनी, को भी मानवीय आधार पे $10 लाख की राहत सामग्री दिया गया है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की राहत मिली हुई है। चलिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की राजकीय यात्रा, ये खबर है। भारत का बांग्लादेश के साथ जो व्यापार है वो अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाँ एक खबर, पाकिस्तान सहित 5 देश 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। जैसा कि आपको पता है कि मतलब अस्थायी देश जो होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की बात होती है, वो लोगों ने 5 ही बना के रखे हैं। और इसके जो 5 अस्थाई होते हैं, मतलब 5 अस्थाई मतलब परमानेंट होते हैं, 5 जो अस्थाई होते हैं। तो इसमें 5 देशों का जो सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, जो अस्थाई है वो जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विट्जरलैंड का स्थान था। लेकिन अब उनकी जगह जो नए देश लेंगे 2 साल के लिए, वो है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और 10 अस्थायी सीट होती है। ठीक है, ये एक समूह से होता है। आप जैसे बोलते हैं ना कि इतने सारे कंट्री है लेकिन कौन आके बनेगा, तो वो ग्रुपिंग से होती है कि 2 साल के लिए इस ग्रुप से लिया जाए, 2 साल उस ग्रुप से लिया जाए। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगस्त माह में और क्या 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 खबर हुआ था, ये सब खबर, हाँ ये जो जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा अपने स्वर्ण भंडार में 100 टन स्वर्ण वापस मंगवाया है। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ने किया है।
हम्म,